रहबर आलम। मैं यहाँ पर काम किया लगातार कंटिन्यू, और मेरा जो मालिक है उसके पास तकरीबन मेरा 70,000 रुपये फंसा हुआ है, 70,000 रुपीज़। अब उसको रुपये देना नहीं है तो इधर उधर की बातें बनाकर वो रुपये मेरा झाड़ दिया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो मेरे भाई, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं तो आपका कुछ हेल्प नहीं कर सकता, हालांकि आपकी जो समस्या है मैं उसको शेयर ज़रूर करूँगा। सबसे पहली बात ये कि अगर कोई ऐसा शख्स है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रहा है, मानवता ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि संसार, ये सृष्टि धीरे धीरे अंत की ओर जा रहा है। एक अच्छा ह्यूमैनिटी होने के नाते किसी का मेहनत किया हुआ पैसा, जो दिन रात ये सोच करके उसको कमाता है, उस काम को करता है कि ये मेरे रुपए मिलेंगे तो मैं इस रुपए से ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, घर भेजूँगा, घर में वो काम रुका हुआ है, मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है, मेरी बेटी की फ़ीस भरनी है। आप यदि उन शख्स का पैसा मारते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि हम बिहारियों के साथ हर जगह अन्याय होता है, इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, वो पढ़े, एजुकेशन ले, एजुकेटेड हो, तो उस तरह का काम में ना जाए। अब यही बंदा कहते हैं नॉर्मली, इसी का मसला यदि हम आपके साथ शेयर किए, अगर ये शख्स पढ़े लिखे होते, कहीं अच्छे जगह काम कर रहे होते, तो आज इनके साथ ये हालात नहीं होता। तो इंसान को जो पोजीशन दिलाता है, अहमियत दिलाता है, उसका काम भी दिलाता है। पैसा इंपॉर्टेंट लाइफ में है, मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बट वी कैरी आवर पोजीशन, वी विल कैरी आवर पोजीशन। हमें अपना पोजीशन भी ढूंढना होगा। कहते हैं ना कि पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आपको इज्जत दिया जाता है। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आप यकीनन लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, यूनिक करेंगे, और आपको वहां पर डांटने वाला, धमकाने वाला कोई नहीं हो सकता है। बाहर की दुनिया, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक बार बाहर की दुनिया देख ले। ये जो 4 दिन की चांदनी बन के आते हैं ना भाई, उनके पीछे ना जाने कितने दिन का मेहनत है। आप बाहर जा करके देखिए ना, पूरे दिन किस तरह से कमाता है। जो 2-3 बार बाहर चले गए हैं, उनसे कभी पूछिए कि आपका लाइफ कैसा जा रहा है। वो बताएंगे आपको अपना दर्द और बोलेंगे कि बेटा पढ़ लो, यही जिंदगी है पढ़ने का, कुछ अच्छा कर लो। बाहर की दुनिया बहुत खराब है, और खराब होगा भी क्यों नहीं। जरा सोचिए, आप वहाँ का लोकल आदमी, आप उसके यहाँ जाकर के काम कर रहे हैं, कुछ मिस हो जाता है, इंसान है, सबसे गलती होती है। आप कोई काम को करने में कुछ गलती कर दिए, उसका तो वो भरपाई करेगा, इधर से नहीं उधर से। और कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि आप कुछ गलती नहीं भी करेंगे, तब भी उसका भरपाई आपको करेंगे, वो मार देंगे 2 थप्पड़। आपकी तरफ से बोलने वाले होते कौन है? कोई नहीं। तो आपको हर तरह से जज किया जाएगा। जो बच्चे पढ़ाई से भटक रहे हैं, मेरे दोस्त, अभी मौका है, आप पढ़ लीजिए। एजुकेशन का मतलब जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि एजुकेशन का मतलब नौकरी है, तो आप बहुत गलत हैं। अगर आप एजुकेटेड रहेंगे तो आपको कोई फूल नहीं बना पाएगा, बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। लाइफ में आप कहीं भी रहेंगे, अच्छा रहेंगे, वेल पोजीशन में रहेंगे। अमीर होने का मतलब क्या है? एक ट्रैक्टर लेना? नहीं मेरे भाई। अमीर होने का मतलब क्या है? एक 4 व्हीलर लेना? नहीं मेरे भाई। अमीर होने का मतलब क्या है? आपके पास 10 एकड़ जमीन होना? नहीं मेरे भाई। आप लाइफ में कितना शिक्षित हैं, 10 आदमी के सामने आप क्या बोल पा रहे हैं, क्या उसको समझा पा रहे हैं, क्या गाइडलाइन दे पा रहे हैं। अगर अमीर होना यही होता तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज सबसे अमीर आदमी होते, लेकिन उन्होंने 1500 किताब, 4 कोट 4 पैंट के साथ अपना पूरा जिंदगी बिता के चले गए। तो अमीर होना मतलब जमीन होना नहीं, अमीर होना मतलब 4 व्हीलर होना नहीं, अमीर होना मतलब ट्रैक्टर होना नहीं है।
अमीर होने का मतलब आपका दिल अमीर होना चाहिए, वेल एजुकेशन होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। अगर आपका पड़ोस में कोई दुखी है तो आपको भी दुखी होना चाहिए, उन समस्या से उनको बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया जो रेस में जा रही है ना, भागदौड़ जो कर रही है, ये एक्चुअल में कि मेरे पास एक ट्रैक्टर है, मेरे पास एक 4 व्हीलर है, ये शो ऑफ कर रहा है। एक्चुअली में बगल में परेशान कौन है? जब आप रास्ते में चल रहे हैं तो कौन कहाँ पर कितना परेशान है, उनकी समस्या को देखना, ये भी तो एक धर्म है, मानवता है, इंसानियत है। और आजकल यही खत्म होते जा रहा है।